दिवाली आती है तब तब देखा जाता है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती है और कहती है कि ये जो प्रदूषण है उसके पीछे की जो वजह है वो पराली है और उसके अलावा पटाखे हैं। लेकिन दिवाली को बीते हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की जनता अभी भी प्रदूषण से त्रस्त है। आज यानी कि 26 नवंबर को भी जो औसतन एक्यूआई दर्ज किया गया है वो 396 है। हालांकि आपको बता दूं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पे आज भी एक्यूआई जो है वो 400 के पार है। ऐसे में दिल्ली की जनता जो है वो इस प्रदूषण से काफी परेशान है, उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता का क्या राय है, दिल्ली की जनता क्या कह रही है प्रदूषण के मामले में, चलिए आपको सुनाते हैं। महीना भर हो गया सर। उसके बाद भी काफ़ी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी एक्चुअली मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट में ही काम करता हूँ, ये दिल्ली कारपोरेशन में ही। अभी बस चलाते हैं तो हमारी आंखों में ऐसे मिर्च सी लगती हैं कि मतलब देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। हम बस चलाते हैं, ये क्लस्टर वाली चलाता हूँ, उसमें एक तो धूल मिट्टी इतनी होती है, वैसे भी इतना पोल्यूशन होता है, और बाकी पोल्यूशन हवा की वजह से इतना आता है कि बैठने में भी गाड़ी में दिक्कत होती है। अच्छा, दिवाली तो चली गई, पटाखे भी नहीं फूट रहे हैं, पराली भी तकरीबन जल चुकी है, खत्म होने को आया ये मामला, फिर भी ये प्रदूषण बना हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ से आ रहा है ये प्रदूषण? हम लोगों की कमी इतनी है कि हम लोग एक दूसरे को मतलब या अपने देश के बारे में नहीं सोचते, जो हमें करना चाहिए, जो हमें। अब मैं बहुत सी जगह ऐसे देखता हूँ, सीमापुरी साइड जैसे मैं डिपो में रहता हूँ, वहाँ अभी भी वायर वाला तार जलाया जाता है लोगों का। उसको जलाएंगे तो पोल्यूशन, ये बीमारी अच्छा, होगी। आप ये समस्या बता रहे हो, ये इस पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। किस तरीके का वायर है और क्या ये ये बिजली वाली जो, रोजाना जलाया जा रहा है? हाँ जी, बिजली वाला जो वायर होता है वहाँ जलता है। रोजाना? हाँ जी, वहाँ आप चले जाओ झुग्गी में, डिपो के आगे जाके झुग्गी पड़ी है बंगालियों की, वहाँ रोज जलता है, वहाँ वो बुरा हाल रहता है। कौन जला रहे हैं, ये लोग जला रहे हैं या लोग फिर? ही जला रहे हैं, लोग जला रहे हैं, उसी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। कुछ वैसे आग जलाने के उसमें जलाते हैं लोग, वैसे कोई तार, चलो आग जला रहा वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन जो वायर जल रहा वो तो हमारे लोगों के लिए बहुत, सांस लेने में हर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे भी मैं गांव से आता हूँ, खूब दवाई वगैरह लेके आता हूँ और दिल्ली में आते नहीं मेरा हालत ख़राब हो जाती है सर। ये प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। और करीब करीब मैं काफ़ी इलाज करवाते करवाते भी मैं बहुत परेशान हूँ सर। अच्छा, तो इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये प्रदूषण हो रहा है? कारण क्या है सर, देखो एक तो घर घर में चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ हो रही हैं, समझ रहे हो जी। कम से कम अलग अलग सबको गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी में तो जाती नहीं। सबको घर घर में एक एक जन जन बच्चा को गाड़ी है। अगर ये गाड़ी थोड़ी कम हो जाए तो प्रदूषण थोड़ा कम भी होगा सर। दिवाली तो हर साल ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले नहीं आती थी दीपावली, ये बताओ। और पराली भी हर साल ही जलती है। अगर पराली नहीं जलाएंगे तो वो लोग खेती कहाँ से करेंगे, समझ, वो भी जलाना जरूरी है जी। कहाँ फेंकेंगे इतने इतने सारों कबाड़े को। तो प्रदूषण हो कैसे रहा है फिर, प्रदूषण क्या कारण है? यही है ना सर, गाड़ियों का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हो फैक्ट्रियाँ कितनी हैं, सारा धुआं उसी से होता है, इसलिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बहुत सारे कारण है। पंजाब में पराली, पंजाब और हरियाणा से, और दिल्ली गवर्नमेंट का भी फेल्यूर है। वो काम से ठीक से नहीं कर रहा है। लेकिन अभी 2 एक दिन से, कल से शायद कम हुआ पॉल्यूशन, तो इसका इसका वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या परेशानी आ रही है, जैसे स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आ रही है? आँख में जलन, सांस की प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ऐसे ही हो रहा है। दिवाली तो कब खत्म हो गया जी। उसकी वजह से, पॉल्यूशन कार की वजह से भी है, लेकिन गवर्नमेंट इतना वो नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, आपके घर में भी बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कौन कौन सी परेशानी है जिसका सामना करना पड़ रहा है और उसको लेकर आप लोग क्या सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं? यही गले में खराश वगैरह, जो छाती में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम, बच्चों को तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है ना। क्या लग रहा है कब तक ये प्रदूषण जो है कब तक खत्म होगा दिल्ली में? ऐसे तो अभी मेरे ख्याल से हम तकरीबन तकरीबन काफ़ी फ़र्क हो गया है, मतलब जी, काफ़ी पहले से कम हुआ काफ़ी है। फ़र्क है। मोस्टली तो कम ही हो गया है, पानी वगैरह छिड़काव कर रहे हैं। अभी भी कई इलाकों में 400 के आसपास में आस-पास है, है हाँ, हाँ, एक्यूआई। हाँ, हाँ। में फिर भी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, बेटर है। लोगों की राय है वो काफ़ी मिली-जुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि जो दिल्ली की सरकार है यानी आप सरकार वो ज़िम्मेदार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार इसमें ज़िम्मेदार है।
इसके पीछे केवल पटाखे और पराली ही कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो अभी भी बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ठंड अब आ रही है, लोगों को अभी भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा और पूरे दिल्ली की जनता की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि कब देश की राजधानी में प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होगा और यहाँ लोग सुकून की सांस ले पाएंगे। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।